जोहार सभी साथियों को। आज 31 दिसंबर 2025 को हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बृहद झारखंड कला संस्कृति मंच की ओर से टुसु महोत्सव का आयोजन धनबाद में किया गया था, जिसमें बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे दूर दराज के लोग यहाँ आकर के इस कार्यक्रम को, इस महोत्सव को सफल बनाने का काम किए। राजस्थान बना देते हैं, बड़ा रन लग रहा है। राजस्थान बना देते, राजस्थान। हम लोग का ये पर्व पूर्वजों से मनाया जा रहा है। बहुत सुंदर पर्व है, बहुत अच्छा पर्व है। हम लोग मने खुशी मनाते हैं, खाते पीते हैं। फिर मकर संक्रांति के रोज इसका विसर्जन करके स्नान ध्यान करते हैं, दान पुण्य करते हैं। हमारा यही संस्कृति का पहचान है। जैसा कि झारखंड में कहा जाता है 12 माह से 13 पर्व, मतलब 12 महीना होता है जिसमें यहाँ के लोग 13 पर्व मनाते हैं, जिसमें से टुसु भी एक पर्व है। तो झारखंड का एक सांस्कृतिक त्योहार है ये, जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है। हालांकि ये पर्व जो है अघन संक्रांत से लेकर के पुष संक्रांत तक, मतलब मकर संक्रांति तक, एक महीना तक मनाया जाता है। इसमें लोग हर दिन, जो घर में हमारा ये होता है सरवा बोलते हैं, सरवा में हम लोग हर एक दिन एक एक फूल देते हैं। मतलब हर एक दिन अलग अलग प्रकार के फूल उसमें रखते हैं और अलग अलग प्रकार के गीत गाते हैं। जिस टाइम फूल रखते हैं उसी टाइम गीत गा करके उस फूल को रखा जाता है और ये पूरा 30 दिन तक ये चलता है। और इसके बाद मकर संक्रांति के दिन वो सरवा को लेते हैं और जो हम लोग चड़प बनाते हैं, जो एक बहुत ही अच्छा सुंदर सा घर जैसा दिखता है, जो उसको चड़प बोलते हैं, उसके साथ उसको ले जा करके नदी में, पोखर में या तालाब में उसको विसर्जित किया जाता है। तो हालांकि ये सिर्फ अघन संक्रांत से स्टार्ट नहीं होता है। अगर हम इसको पूरा गहन तरीके से देखें तो इसका ओरिजिन जो होता है, जैसे हम लोग यहाँ मनाया जाता है झारखंड में रोहन पूजा। पहला जब हम खेत की जुताई करते हैं, पहला, उसके बाद जब हम धान के बीज को डालते हैं तो उस दिन भी ढोल नगाड़ों के साथ पुआ पकवान बना करके बीज को हम लोग बोते हैं। और उसके बाद ठीक उसके बाद फिर त्योहार आते हैं बीच बीच में से। उसके बाद कर्मा आता है, तो उस समय धान की फली कुछ खिल जाते हैं। लेकिन जस्ट इससे पहले ही जब खेतों की जुताई होती है फिर दोबारा धान को लगाने के लिए, तो जब वो धान के बीज को हम उखाड़ते हैं दूसरी जगह रोपने के लिए, तो उस समय भी गीत गाया जाता है। धान जब हम लगाते हैं खेत में, उससे पहले खेत की पूजा करते हैं, फिर उसमें गीत गाते हुए धान की बुआई भी करते हैं। जब हम धान को काटते हैं तो उस समय भी पूजा करते हैं, उसके बाद फिर धान की कटाई करते हैं। और उसके बाद फिर उस धान को जब हम खेत से लाते हैं अपने खलिहान में, तो उस समय भी गीत गाते हुए ढोल नगाड़ों के साथ
उस धान को हम अपने खलिहान में लाते हैं। लेकिन उसका धान का एक छोटा सा हिस्सा, जो धान का एक बाली होता है, पूरा लंबा पौधा होता है, उसका एक छोटा सा हिस्सा हम खेत में ही छोड़ देते हैं, जिसको हम लोग कार्तिक मास में दोबारा उसको पूजा करके लाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं दीनी। तो वो दीनी को हम लोग सर में उठा करके उसको भी पूजा करके हम लोग घर में लाते हैं, जिसे हम दीनी माँ भी बोलते हैं। हाँ, उसको हम लोग दीनी माँ भी बोलते हैं। झांकी लेकर के सभी लोग आ रहे हैं चारों तरफ से। आप देखिए यहाँ ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, झारखंड के अलग अलग दिशाओं से, धनबाद के अलग अलग दिशाओं से लोग यहाँ जुटना आरंभ हो चुके हैं। और उसके बाद उसको अपने खलिहान में ही एक जगह पे स्थापित करते हैं। और उसके बाद जब हम अघन संक्रांत आता है, तो अघन संक्रांत से जो सरवा होता है उसको हम लोग एक जगह घर पे स्थापित करते हैं, जिसमें हर एक दिन अलग अलग प्रकार के फूल रखा जाता है, उसमें गीत गाया जाता है अलग अलग प्रकार का। 30 के 30 दिन अलग अलग प्रकार का गीत, अलग अलग प्रकार का फूल उसमें रखा जाता है। और उसके बाद फिर मकर संक्रांति के दिन उसको पुनः विसर्जित कर दिया जाता है तालाब, नदी या पोखर में। हालांकि इसका मेन रीजन अगर देखा जाए, इसका एक तथ्य देखा जाए, तो हम लोग एक प्रकृति के पूजक हैं और प्रकृति माँ की पूजा करते हैं। जब हम लोग इसको विसर्जित करते हैं तब हम लोग उनको बोलते हैं, हे माँ, हम आपको इतने दिनों तक खेतों में रखें, उसके बाद खेतों से आप हमारे खलिहान में प्रवेश किए, खलिहान से फिर पुनः आप हमारे घर में प्रवेश किए एक लक्ष्मी के रूप में। तो माँ, इतने दिनों तक हमने आपको रखा, आप पुनः अपने धाम को लौटिए। तो उसके बाद फिर जब हम विसर्जित करते हैं, ताकि वो दोबारा जो है रोहन के समय वापस आ सके। तो फिर जब हम रोहन का पूजा करते हैं, रोहन पर्व मनाते हैं, तो उस समय फिर हम आवाहन करते हैं माँ लक्ष्मी का रोहन पर्व के जरिए कि हे माँ, आप पुनः आइए और हमारे खेतों को हरा भरा कीजिए, ताकि इस जगत के सभी लोगों तक भोजन, अन्न पहुंच सके। तो ये चक्र हर साल चलता रहता है। तो ये है झारखंड का एक बहुत ही सुंदर सा प्राकृतिक त्योहार। यहाँ के जो मूलवासी हैं, आदिवासी हैं, जो इस पर्व त्योहार को मनाते हैं, ये एक प्रकृति का स्वरूप ही है, जिसको प्रकृति के रूप में पूजा जाता है। उसी त्योहार का ये दृश्य आपको देखने को मिल रहा है।